सैम्पल पेपर्स तो ऑलमोस्ट सारे बच्चे करते हैं, लेकिन मेजॉरिटी ऑफ देम उसको बहुत गलत तरीके से करते हैं। लेकिन आज की वीडियो के बाद ऐसा नहीं होगा। अगर आप क्लास 11th या फिर 12th ह्यूमैनिटीज़ के स्टूडेंट हैं तो आज की वीडियो को देखने के बाद आपको एकदम क्लियरली समझ में आ जाएगा कि सैम्पल पेपर्स करने का सही तरीका क्या होता है। आज की वीडियो में भी बहुत सारे टॉपिक्स हम कवर करेंगे, मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले सैम्पल पेपर कब आपको करना स्टार्ट करना है, सैम्पल पेपर करने के 3 सबसे बड़े पर्पस क्या होते हैं वो जानना बहुत ज़रूरी है। हर एक सब्जेक्ट में कितने सैम्पल पेपर्स करना चाहिए और कितने नहीं करना चाहिए, सब कुछ हम देखेंगे। फिर इसके बाद हम 2 स्ट्रैटेजीज फॉलो करेंगे। स्ट्रैटेजी नंबर 1 पहले पेपर को करते हुए, स्ट्रैटेजी नंबर 2 दूसरे पेपर को करते हुए। हर एक सब्जेक्ट में इसकी बात करना बहुत ज़रूरी है। ये वीडियो का मेन पार्ट है जहाँ पर हम स्ट्रैटेजीज की बात करेंगे। इसके बाद हम सैम्पल पेपर की बात करें लेकिन आंसर राइटिंग की बात ना करें, ऐसा तो नहीं हो सकता, तो हम आंसर राइटिंग की बात करेंगे। पेपर करने के बाद आपको अपनी कॉपी कैसे चेक करना है उसकी हम बात करेंगे। और आखिरी में एक और सवाल आता है कि सारे सैंपल पेपर्स को लिखकर देखना है या कुछ को हम पढ़ भी सकते हैं। इस सवाल का भी मैं जवाब दूंगा, आखिरी में कुछ बोलूंगा और फिर वीडियो को एंड कर दूंगा। नीचे टाइम स्टैम्प आपको मिल जाएगा, लेकिन वीडियो पूरी देखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। छोटी सी वीडियो होने वाली है। बिना टाइम वेस्ट किए इस वीडियो को चालू करते हैं। पहला सवाल आता है कि सैंपल पेपर्स करना कब से है। तो रूल बहुत अच्छे से याद कर लीजिए कि जब तक आपका सिलेबस ना हो जाए तब तक आपको सैंपल पेपर्स को हाथ भी नहीं लगाना है। बहुत सारे बच्चे इस गलत फहमी में होते हैं कि 5-10 सैंपल पेपर कर लेंगे और एग्जाम देने चले जाएंगे। बिल्कुल भी नहीं। पहले अपना सिलेबस करिए, उसके बाद फिर आपको सैंपल पेपर्स करना है। अब आप बोलेंगे लेकिन भैया अंदर से कॉन्फिडेंस नहीं आता है। तो कॉन्फिडेंस तो नहीं आएगा, लेकिन अगर आपका सिलेबस हो गया है तो उसके बाद आप सैंपल पेपर्स कर सकते हैं। सैंपल पेपर्स करने से ही तो पता चलेगा कितना बन रहा है और कितना नहीं बन रहा है। चैनल पर ऑलरेडी फाइनल टाइम टेबल रूटीन की वीडियो ह्यूमैनिटीज़ वाले बच्चों के लिए मैंने डाल दी है। उसमें बहुत डिटेल में एक्सप्लेन करा है। दिन भर आपको रिवीजन करना है और रात में फिर आप सैंपल पेपर कर सकते हैं। आगे भी इसको भी हम थोड़ा बहुत टच करेंगे। तो सिलेबस करने के बाद ही आपको सैंपल पेपर करना है। अब कौन से सैंपल पेपर करना है, मैंने सारे सैंपल पेपर्स रिव्यू करे हैं। उस वाल के सैंपल पेपर्स बहुत ही शानदार है। देखो भाई, सैंपल पेपर में क्या होना चाहिए, पेपर का पैटर्न सही होना चाहिए और सही क्वेश्चन होना चाहिए। ये नहीं है कि कोई भी क्वेश्चन दे दिए। तो सारे सैंपल पेपर्स में उसवाइल का सैंपल पेपर सबसे शानदार रहता है। तो उसवाइल का आपको कंबाइंड सैंपल पेपर भी मिल जाएगा, हर एक सब्जेक्ट का सेपरेट सैंपल पेपर भी मिल जाएगा। अभी आपकी मर्जी है कि 11th-12th में आप क्या लेना चाहते हैं। डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक्स डाल दूंगा, हमारे लिंक से परचेज करेंगे आपको बेस्ट ऑफर्स मिल जाएंगे अमेजोन पर। ठीक है, तो ये सिंपल सा आता है भाई सैंपल पेपर्स का। अब अगला क्वेश्चन आता है कि हम सैंपल पेपर्स करते क्यों हैं। तो 3 मेजर पर्पसेस हैं। नंबर 1, सैंपल पेपर करने से हमको पेपर का पैटर्न पता चलता है। आप देखना बहुत सारे बच्चे बोर्ड एग्जाम, फाइनल एग्जाम देकर निकलेंगे और बोलेंगे अरे सेक्शन नंबर बी में क्वेश्चन नंबर ये भी था, मुझे तो दिखा ही नहीं। मतलब इन बच्चों को यही नहीं पता रहता कि किसी सब्जेक्ट में कितने सेक्शन होते हैं, कितने क्वेश्चन आते हैं। लेकिन वो बच्चा जो सैंपल पेपर करता है उसको यहाँ पर पेपर का पैटर्न चिपक जाता है। इस सेक्शन में इतने क्वेश्चन, इस सेक्शन में इतने क्वेश्चन, इतने इंटरनल चॉइसेस, सब कुछ पता चल जाता है। तो हम ऑफिशियल सैंपल पेपर देखते हैं ना, वही पैटर्न रिपीट होता है। अब पैटर्न का ये मतलब नहीं है कि पहला क्वेश्चन चैप्टर 2 से आया तो एग्जाम में भी पहला क्वेश्चन चैप्टर 2 से आएगा, नहीं। लेकिन जितने एमसीक्यूज हैं उतने ही एमसीक्यूज आएंगे, जितने लॉन्ग क्वेश्चन हैं उतने ही लॉन्ग आएंगे, पैटर्न वही रहता है। तो पहला तो पैटर्न। दूसरा टाइम मैनेजमेंट। अगर आप टाइम पर पेपर ही नहीं कर पाएंगे तो पेपर कितना भी आपसे बन रहा हो उसका कोई फायदा नहीं है। तो हमें टाइम मैनेजमेंट में मदद मिलती है और टाइम मैनेजमेंट के चक्कर में ऑटोमेटिकली हमारी आंसर राइटिंग भी इंप्रूव हो जाती है। और तीसरा मेन पर्पस निकल कर आता है कि भाई हमें पता चलता है कि अभी हम कितने पानी में। सैंपल पेपर में सारे चैप्टर से क्वेश्चन होते हैं, समझ में आ जाता है कि भाई कौन सा चैप्टर बन रहा है, कौन सा नहीं बन रहा है, और अपनी सारी मिस्टेक्स हमें पता चल जाती हैं। ओ मैंने तो ये क्वेश्चन देखा ही नहीं, अरे मुझसे तो लॉन्ग आंसर नहीं बनते हैं, अच्छा मुझे इस सेक्शन में सबसे ज़्यादा टाइम लग जाता है। तो मतलब वो गलतियां जो आप सीधे फाइनल एग्जाम में करते हैं वही गलतियां आप सैंपल पेपर में कर लेते हैं, उन्हें इंप्रूव कर लेते हैं। तो भाई आपको पेपर पैटर्न समझ में आता है, आप टाइम मैनेज कर पाते हैं और अपनी गलतियों को फिगर आउट करके उन्हें ठीक कर पाते हैं। ये 3 पर्पस
क्लासेस होते हैं हमारे सैंपल पेपर के। इसके बाद फिर अगला क्वेश्चन आता है आपको कितने सैंपल पेपर्स करना चाहिए। तो हर एक सब्जेक्ट में आपको मिनिमम 2 सैंपल पेपर करना चाहिए और दोनों को अलग अलग तरीके से करना चाहिए। स्ट्रेटेजी नंबर 1, स्ट्रेटेजी नंबर 2 आगे अभी हम देखेंगे। और मिनिमम 2 से मेरा मतलब है कि 2 को टाइमर लगा के आपको करना चाहिए। इसके बाद आप और भी कर सकते हैं, वो आगे अभी मैं आपको बताऊंगा। अभी के लिए इतना समझिए कि आपको हर एक सब्जेक्ट में कोशिश करना है कि 2 सैंपल पेपर आप करें। पहला सैंपल पेपर आप करेंगे स्ट्रेटेजी नंबर 1 को फॉलो करके। इसकी बात करते हैं। इस स्ट्रेटेजी में आप क्या करेंगे, आपका पेपर 3 घंटे का अगर होता है तो आप 20 मिनट्स एक्स्ट्रा जोड़ेंगे, मतलब 3 घंटे 20 मिनट का टाइमर लगाएंगे। ये 20 मिनट्स हम एक्स्ट्रा क्यों जोड़ रहे हैं? पेपर करते समय बाजू में आपको एक कॉपी रखना है। और आपने नोटिस करा होगा ना, स्कूल में जब आप एग्जाम देते हैं तो एग्जाम देते देते बहुत सारे थॉट्स आते हैं। यार अगर मैंने ये चैप्टर अच्छे से कर लिया होता तो मेरे लॉन्ग बन जाते। अरे यार मेरा सेक्शन बी में बहुत टाइम चला गया। मेरे दिमाग में ना एकदम से फ्लो चार्ट नहीं आ पाते हैं, ऐसे ऐसे थॉट्स आते हैं। लेकिन एग्जाम के बाद दोस्तों से गप्पे लड़ाए, वो थॉट्स कहीं गायब हो जाते हैं। लेकिन आपको क्या करना है, जो ये 20 मिनट्स आपने एक्स्ट्रा निकाले हैं ना, तो सैंपल पेपर करते करते जितने भी ये थॉट्स आएंगे, जितनी मिस्टेक्स आपको मालूम चलेंगी, तुरंत आपको एक कॉपी में लिखते जाना है। इसी पर्पस के लिए हमने 20 मिनट्स अलग से निकाले। इससे होगा ये कि फॉर एग्जांपल आप पॉलिटिकल साइंस का पेपर कर रहे हो, तो पहला पेपर करने के बाद मतलब 3 घंटे 20 मिनट बाद पेपर तो हो जाएगा, लेकिन बाजू में एक कॉपी में सब कुछ लिखा रहेगा कि पॉलिटिकल साइंस के पेपर में आपको क्या क्या प्रॉब्लम आती है। सेम यही स्ट्रेटेजी आप हर एक सब्जेक्ट में रिपीट करेंगे। पहला पेपर करेंगे 3 आवर्स 20 मिनट्स में, बाजू में एक पेन और कॉपी लेकर बैठेंगे और अपने माइंड्स में जितने भी थॉट्स आ रहे हैं अपने माइंड में कि ये गलती वो गलती ये गलती वो गलती, उसको आप उस कॉपी में लिखते जाएंगे। ये स्ट्रेटेजी नंबर 1 आती है। इसके बाद पेपर नंबर 2 आप करेंगे स्ट्रेटेजी नंबर 2 को फॉलो करते हुए। इसमें आप खुद को उतना ही टाइम देंगे जितना टाइम आपको बोर्ड एग्जाम में मिलने वाला है। 5-10 मिनट आप एक्स्ट्रा रीडिंग के ले सकते हो जब आप क्वेश्चन पेपर रीड कर रहे हो, और 3 घंटे में आपको पेपर करना है। बिल्कुल ऐसे करना है कि बिल्कुल आप फाइनल एग्जाम दे रहे हो। और पहली स्ट्रेटेजी में जो कॉपी बनाई थी ना, उन गलतियों को ठीक करने के बाद ये पेपर आप दोगे, और ये वही पेपर होगा जैसा आपका बोर्ड एग्जाम या फिर 11th का फाइनल एग्जाम जाने वाला है। स्ट्रेटेजी 2 फॉलो करने के बाद पिक्चर क्लियर हो जाएगी कि आप कैसा क्या स्कोर करने वाले हैं। लेकिन घबराना मत, ऐसा नहीं है कि पहले पेपर के बाद आप गलतियां नहीं करेंगे, आप दूसरे में भी करेंगे, तो इसको फिर आप आगे ठीक करेंगे। तो ये स्ट्रेटेजीज आपको फॉलो करना है। पहले में एक्स्ट्रा टाइम निकालना है मिस्टेक्स को फिगर आउट करने के लिए, उन मिस्टेक्स पे काम करते रहना है। और फिर दूसरी स्ट्रेटेजी आपको आगे के सारे सैंपल पेपर में फॉलो करना है। आपको उतना ही टाइम लेना है जितना आपको बोर्ड एग्जाम या फाइनल एग्जाम में मिलने वाला है। अब इसके बाद आंसर राइटिंग की बात करते हैं। ह्यूमैनिटीज स्ट्रीम में यहां पर कितना भी कुछ क्यों ना हो, अगर आप लिख नहीं पा रहे कोई मतलब नहीं है। मैं आपको दावे के साथ बोल रहा हूं, हर साल बहुत सारे बच्चे अपने बोर्ड एग्जाम की कॉपी खुलवाते हैं और मुझे भेजते हैं कि गुरु भैया चेक कर लीजिए कहीं मार्क्स बढ़ रहे हैं क्या। हमेशा मैं नोटिस करता हूं, वो बच्चे जिनकी आंसर फ्रेमिंग अच्छी है उनको बेमतलब के मार्क्स भी मिल जाते हैं। उनकी छोटी मोटी गलतियों को नज़रअंदाज कर दिया जाता है। और वो बच्चे जो सही से आंसर फ्रेम नहीं कर पाते हैं, फ्लो चार्ट प्रेजेंटेशन सही नहीं रहती है, उनकी बारीक बारीक गलतियों को भी पकड़ा जाता है। क्योंकि भाई चेकर फिर बारीकी से चेक करता है। तो आंसर राइटिंग कैसे इंप्रूव करना है, हजारों ह्यूमैनिटीज के बच्चों ने फ्री में इंप्रूव कर ली है। कैसे कर ली है? आपको हमारी एप्लीकेशन वेबसाइट पर फ्री आंसर राइटिंग का कोर्स मिलेगा। पिछले साल तक ये पेड था, इस साल इसको फ्री कर दिया है आपके लिए, क्योंकि हमारे बैचेस में इतना सपोर्ट आपने दिखाया कि हमने इसको फ्री कर दिया है। तो इसको आपको फॉलो करना है। इतना प्रीमियम है, आप बोलोगे गुरु भैया ये आपने फ्री में कैसे दे दिया। हालांकि हमारे चैनल की वीडियोस भी एकदम प्रीमियम ही रहती हैं, बट स्टिल आप देखोगे और आप बोलोगे भैया मजा आ गया। फिर इसके बाद रिवीजन। देखो स्टार्टिंग में गलतियां होंगी, एकदम से आंसर दिमाग में नहीं आएगा, लेकिन जब आप सैंपल पेपर्स करते जाओगे और दिन भर रिवीजन करते जाओगे तो धीरे धीरे एक इम्प्रूवमेंट आपको देखने को मिलेगा। एकदम से कोई भी इम्प्रूवमेंट विजिबल नहीं होता है, लेकिन धीरे धीरे हो जाता है। इसके बाद फिर कॉपी चेकिंग की बात करते हैं और फिर बात करेंगे कि सारे सैंपल पेपर सॉल्व करना है या रीड भी कर सकते हैं। तो देखो भाई, कॉपी चेक करने के 2 तरीके निकल के आते हैं। एक तरीका यह है कि आपने अपना
सैंपल पेपर किया, फिर सैंपल पेपर में ही पीछे आंसर की होती है, तो आपको आंसर की से मैच करते हुए अपने आंसर को चेक करना है। लेकिन याद रखिए, जो आंसर की जो मार्किंग स्कीम होती है वो बहुत ही लिमिटेड वर्ड्स में बनाई जाती है। उतने वर्ड्स का आंसर बोर्ड एग्जाम में लिख कर आओगे, फाइनल एग्जाम में लिख कर आओगे, मार्क्स नहीं मिलने वाले। आंसर में प्रॉपर प्रेजेंटेशन होना चाहिए, जहां फ्लो चार्ट बन रहा है, सब हेडिंग बन रही है, आंसर राइटिंग वाला कोर्स देखोगे, ये चीज आपको क्लियर हो जाएगी। तो उन सब चीजों से मैच करना, और साथ में क्या करना, गूगल पे जाना और अलग अलग टॉपर्स की आंसर शीट को डाउनलोड कर लेना। तो जब आप उनके आंसर्स पढ़ोगे तो आपको आइडिया लग जाएगा कि आंसर कैसे फ्रेम करते हैं, और फिर आप अपने आप को मार्क्स दे सकते हो। और अगर मेरी मानो, खुद को मार्क्स दे रहे हो तो थोड़े ज्यादा काट लेना, तो उससे आपको और अच्छे से आइडिया लग जाएगा। लेकिन एक दूसरा तरीका है, ये पेड है लेकिन बहुत ही प्रीमियम तरीका है। हमारा आंसर कॉपी चेकिंग का भी कोर्स आता है, मैं स्क्रीनशॉट डाल रहा हूं। बच्चे अपना क्वेश्चन पेपर और आंसर शीट को सबमिट करते हैं, हमारी ह्यूमैनिटीज टॉपर्स की टीम उसको रिव्यू करती है, चेक करती है, और बहुत डिटेल में व्हाट्सएप पर वॉइस नोट प्रोवाइड करती है कि भाई ये गलती आपने करी। और बच्चों को उसके बाद ऐसा लगता है, मैं आपको क्या बताऊं, कि उनको ऐसा लगता है कि बोर्ड की कॉपी चेक होकर उनको मिल गई है। तो आप भी इसमें एनरोल कर सकते हैं। बहुत ही लिमिटेड सीट्स बची हुई हैं, इसमें हम ज़्यादा बच्चों को एनरोल करने नहीं दे रहे हैं, क्योंकि हमारा टारगेट है हम सिर्फ 500 कॉपीज चेक करेंगे। तो इसमें अगर आप एनरोल करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आप किसी भी मेजर सब्जेक्ट की कॉपी चेक करने के लिए भेज सकते हैं क्वेश्चन पेपर के साथ। उसमें आपको पूरा, जब आप कोर्स में एनरोल करेंगे, पूरी डिटेल्स बताई जाएंगी, वहां पर वीडियो वगैरह अटैच्ड है, और आपकी कॉपियां बढ़िया चेक होंगी और आपको भेजी जाएंगी। लास्ट ईयर भी बहुत सारे बच्चों की हमने कॉपी चेक करी थी, उसमें से तो कुछ बच्चे अब ऑल इंडिया रैंक होल्डर बन गए, चैनल पर भी उनके इंटरव्यूज आपको मिलेंगे। तो ये एक बढ़िया इनिशिएटिव हमारा है। अब इसके बाद क्या सारे पेपर अटेम्प्ट करना है? नहीं। 3 पर्पस मैंने आपको बताए, पेपर का पैटर्न, टाइम मैनेजमेंट और मिस्टेक्स। जिस दिन आपको लगे कि ये आपके पर्पसेस फुलफिल हो गए, अब टाइम भी मैनेज हो जाता है, मिस्टेक्स भी आप ठीक करने लग गए हो, पेपर का पैटर्न भी समझ में आ रहा है, तो फिर आप अपना टाइम बचाओगे। फिर टाइमर लगा के 3-3 घंटे आप पेपर नहीं करोगे, आप पेपर को रीड करोगे, क्वेश्चन पढ़ोगे, मन में आंसर सोचोगे, थोड़ा बहुत लिख के देख लोगे, फिर मार्किंग स्कीम से आंसर चेक कर लोगे। इससे होगा ये कि कम समय में ज़्यादा पेपर्स आपके हो जाएंगे। तो एक पेपर में सारे चैप्टर आपको देखने को मिलते हैं, तो बहुत सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस हो जाएगी। तो स्मार्ट वर्क आप कर सकते हो। फिर अगर आपको कभी डर लगे, कुछ लगे, तो आप और भी पेपर कर सकते हो। तो फिर आप थोड़ा सा मॉडिफिकेशन अपने हिसाब से करोगे। तो ये भाई डिटेल्ड वीडियो आती है कि सैंपल पेपर्स करने का सही तरीका क्या होता है। वीडियो पसंद आई हो तो कमेंट में बता देना, लाइक कर देना वीडियो को हाइप कर देना। कॉपी चेक करवाना है और उस वाले के सैंपल पेपर्स आपको लेना है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक आपको मिल जाएगा। इस वीडियो को गुरु भैया पर भरोसा करके फॉलो करिए, सैंपल पेपर्स करने में आपको मजा आ जाएगी। ठीक है जी, इस वीडियो के लिए इतना ही। साइनिंग ऑफ, गुरु भैया, ढेर सारा प्यार। मेरी दोनों सेल्फ हेल्प बुक आपको अमेजॉन, फ्लिपकार्ट पे मिल जाएंगी। डिकोडिंग ह्यूमैनिटीज, सिर्फ और सिर्फ ह्यूमैनिटीज वाले बच्चों के लिए। एवरीथिंग बॉइल्स डाउन टू अवेयरनेस, हर एक उसके लिए जो लाइफ में ग्रो करना चाहता है। डिस्क्रिप्शन में दोनों बुक्स के सैंपल पीडीएफ्स मिल जाएंगे। पहले सैंपल पीडीएफ को पढ़िए, पेजेस पढ़ के अगर मजा आए तो फिर आप ऑर्डर कर सकते हैं।